ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरशिषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। अघासुर किसका आदमी था? कंस का। कंस उसको अपना आदमी क्यों बनाया? प्रेमांजन, कंस अघासुर को अपना आदमी क्यों बना लिया? और अघासुर ब्लड रिलेशन में कौन कौन था? कुछ लोग पूतना और बकासुर, ये लोग भी कंस के आदमी थे। एक बार कंस से इन लोगों का भिड़ंत हो गया। कंस से लड़ाई हुई तो ये लोग कंस इनके शक्ति को भांप लिया। जैसे तैसे विजयी हो गया, लेकिन इनके शक्ति का अनुमान कर लिया कि बड़ी शक्तिशाली है। इनके शक्ति को देख करके वो इनके साथ फिर मैत्री कर लिया कि हमारे काम में आ सकते हैं। कभी कभी लोग दूसरे उद्देश्य से स्वार्थवश दोस्ती कर लेते हैं। अब ये कहने लायक बात नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसंग आ जाता है तो एक दो घटना का उल्लेख कर रहा हूँ।
जुहू मंदिर में एक ब्रह्मचारी थे और कुछ छुट्टी के लिए विवाद हो गया। वहाँ के व्यवस्था में थी कि गृहस्थ को साल भर में 2 बार छुट्टी मिलती और ब्रह्मचारी को 1 बार। कोई ब्रह्मचारी वृंदावन आना चाहता था और छुट्टी सैंक्शन नहीं हो रहा था, तो और एक ब्रह्मचारी से कहा, टेम्पल कमांडर तो नहीं थे उस समय, और मंगला आरती के बाद सीधे जो मैनेजमेंट के मुख्य आदमी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, और उनसे लड़ गया। मंगला आरती के बाद तुरंत, ये कैसा नियम है, गृहस्थ को 2 बार छुट्टी, अपने पत्नी के पास जाएगा, उसके साथ रहेगा तो उसके लिए 2 बार छुट्टी, और ब्रह्मचारी धाम में जाना चाहते हैं तो उसको 1 बार। और खूब वहीं लड़ाई छिड़ गई। और 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक वाइस प्रेसिडेंट से लड़ाई चल रही थी और वो खूब बोला। तो सबको तो बुरा लग रहा था कि ये उचित स्थान नहीं है, ढंग नहीं है। लेकिन अब जो वाइस प्रेसिडेंट लोग थे तो उनमें थोड़ी प्रतिद्वंद्विता थी, तो वो लड़ाई कर रहा था। दूसरे वाइस प्रेसिडेंट तुरंत उसको अपना दोस्त बना लिए कि तो काम का आदमी है, ये तो कहीं लड़ सकता है। खूब लिफ्ट दिए। एक जगह एक ब्रज की घटना है, ब्रज में ही एक आश्रम है, वहाँ भजन करने वाले लोग हैं, और वहाँ एक भक्त चला गया और वहाँ रहने लगा, सेवा करता था। और वहाँ के जो महंत थे, इंचार्ज थे, उनसे एक व्यक्ति कहा कि अरे जो नया आया है तो इस पर केस है, झगड़ा करके आया है, इस पर मर्डर का केस है। एक्चुअली हुआ यह था कि वो झारखंड क्षेत्र में उग्रवादी बहुत तंग कर रहे थे, गांव के लोगों को बहुत तंग कर रहे थे। एक बार वो लोग किसी को पकड़े थे, अब झगड़ा हुआ, ये मारा लाठी, एक व्यक्ति का मृत्यु हो गई, तो उग्रवादी है कोई है, अब मृत्यु हो गई तो इस पर केस हो गया। अब पुलिस से बचने के लिए इधर रह रहा था कहीं, तो गया था बिलासगढ़ पर बरसाना, तो वहाँ रह रहा था। तो कोई कहा कि अरे इस पर केस है, यहाँ आकर के रह गया, बड़ा झगड़ालू है। तो वहाँ के तो ही 4 कहते हैं, अरे अब तो बहुत अच्छा है, ऐसे ही लोगों की तो इस समय जरूरत है। ये बहुत सब आक्रमण कर रहे हैं, बहुत झगड़ा कर रहे हैं। तो उसको खूब अच्छा से रख लिया। वो अच्छा भक्त था, बाद में तो उसको गाय की सेवा में इतनी दक्षता थी कि बड़े बड़े गौशाला वाले रखे। हम यह कह रहे हैं कि पहले तो बकासुर, अघासुर और पूतना से कंस का झगड़ा ही हुआ, लेकिन अब इनके शक्ति को देख लिया, तो इनके शक्ति को देख करके इनसे दोस्ती कर लिया, अपने दरबार में रख लिया। पूतना का परिचय दिया गया नहीं, अघासुर का परिचय दिया गया है। बकी बकानुज, बकी अहो बकीयम स्तन कालकूटम, पूतना के लिए। और बकासुर जानते हैं, बकी बकानुज उसका छोटा भाई था। उम्र में तो छोटा था, लेकिन शक्ति में बहुत अधिक था। और कंस पूतना को भेजा कृष्ण को मारने के लिए,
और सफलता नहीं मिली। बकासुर को भेजा, सफलता नहीं मिली। और एक दिन अपने दरबार में बड़ा चिंतित था, ऐसे एकदम चिंता के मुद्रा में बैठा हुआ था। और अघासुर पूछने लगा कि क्यों इतना चिंतित है। और कंस कहा कि चिंता तो स्वाभाविक है, प्राण पर खतरा है तो चिंता तो होगी ही। प्राण पर खतरा है और हमको क्यों नहीं बतलाए? कि क्या तुमको बतलाए? तुम्हारे भाई और बहन को तो भेजा ही था, लेकिन सफलता तो नहीं मिली। अघासुर कहने लगा चिंता मत कीजिए, हमारे भाई और बहन भी शक्तिशाली तो जरूर हैं, लेकिन बहन है स्त्री जाति की है थोड़ी सी बुद्धि उसको कम है। और भाई भी शक्तिशाली जरूर है, लेकिन छल प्रपंच किया नहीं, सीधा साधा है, जैसे था वैसे ही पहुंच गया। ये काम हमको दे दीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए। वहाँ कि ठीक है तुम ही करो। तो अघासुर अपना रणनीति तैयार किया कि हमारे भाई को सफलता इसलिए नहीं मिली कि जिस रूप में था उसी रूप में चला गया, और अब इस नीति को रखना ठीक नहीं। हम अपना रूप बदल करके जाएंगे। और कंस के आज्ञा को स्वीकार करके चला। तो वो सोच रहा था कि पहले वहां जा करके और स्थिति का समीक्षा करके और तब कुछ निर्णय लूंगा। वो लोग पहले से देख करके तैयार न हो जाएं, तो इसलिए वो आकाश मार्ग से चला। अब आकाश मार्ग से चला तो देवता लोग घबरा गए। भगवान तो अपने सखाओं के साथ इधर मधुर लीला करते थे, खास करके भोजन की लीला छीन झपट करके कृष्ण खा रहे हैं, या सखा भी कृष्ण से झपट करके खा रहे हैं। तो भगवान के इन लीलाओं को देखने में इतना सुख मिल रहा था कि देवता लोग अपना विमान आकाश में खड़ा करके और भगवान के लीला का दर्शन कर रहे थे। अघासुर जब उधर से चला, वो आकाश मार्ग से चल रहा था, तो सा 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 ऐसे आवाज आने लगी। तो देवताओं का ध्यान गया और वे भयभीत हो गए। पीता मृतय रपि, यद्यपि देवता लोग अमृत का पान किए हैं, लेकिन अघासुर से त्रस्त रहते थे। अपने जीवन की रक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। अमृत पान किए हैं, लेकिन अघासुर से उनको भय था। और वो देखे कि तो आकाश से ही आ रहा है, कहीं तमाचा भी मार देगा तो हम लोगों का जीवन समाप्त हो गया। तो ऐसा लिखा गया है कि वो लोग छिप गए। अब आकाश में कहाँ छिपे? आकाश में बादल थे, तो बादलों के ओट में छिप गए। और वो आ करके देखा, और कृष्ण बलराम आनंद से अपने सखाओं के साथ विहार कर रहे हैं, और उसका क्रोध और बढ़ गया, चिढ़ गया, और उपाय सोचा कि इनको मुख में बंद कर लूं। और आ करके एक अजगर का रूप धारण कर लिया। अजगर किसी को निगल जाता है, यह प्रसिद्धि है। और अजगर बहुत विशाल था और अपने मुंह को फैला दिया। मुंह फैलाया तो उसका एक होठ जमीन में और एक आकाश में। और उधर बच्चे लोग, कृष्ण के सखा लोग आनंद से खेल रहे थे। खेलने के क्रम में आगे बढ़ने लगे
तो उनका ध्यान गया। तो वे लोग कहने लगे कि अरे अरे, ये तो पहाड़ का गुफा जो है एकदम सांप के मुख के आकृति का है। ये जो सामने गुफा है तो एकदम ये पहाड़ के आकृति का है। ये पहाड़ का जो गुफा होता है वैसा, और कई एक समानता वे लोग दिखाने लगे, कई एक समानता दिखाने लगे। वे कह रहे हैं कि देखो ये जो रोड दिख रहा है ये एकदम मोरम के रोड जैसा लाल लाल दिख रहा है उसके जिह्वा को देख करके, और कई एक समानता स्थापित करने लगे। और कुछ सखा लोग कहने लगे कि इसमें हम लोग प्रवेश करके घुस करके देखेंगे कैसा गुफा है। एकदम सांप के मुख जैसा है, और उसी में कोई कोई कहा घुसेंगे और कदाचित ओरिजिनल सांप ही होगा तब क्या होगा। घुसने को कह रहे कि घुस करके देखें, और गुफा के बजाय सांप का ही मुख होगा तब क्या करेंगे। और उसी में कोई सखा कहा कि करेंगे क्या, सांप ही होगा तो बकारी है ना, हम लोगों के साथ ही है ना, तो क्या भय है, चलते हैं घुस करके देखते हैं। अब वे बड़े उत्साह में थे, वे ताली बजाए, चलो घुसते हैं, ताली बजाए तब तक बछड़ा अब ताली के आवाज से बिजुक गए, वे दौड़ करके जाने लगे। और बछड़ा दौड़े तो बच्चों के मन में और उत्साह आ गया, वो लोग ताली बजाने लगे, बछड़े दौड़ करके जाने लगे। और बछड़े जा करके अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। एकदम वो बहुत चौड़ा फैला करके रखा था, धरती से आकाश तक मुख फैलाया था, बछड़े घुस गए। और बछड़े दौड़ रहे थे तो भगवान थोड़ा पीछे थे। देखिए भगवान के लीला शक्ति सक्रिय रहती है, ऐसा नहीं होता है कि भगवान पीछे हैं। सब सखा लोग भगवान को घेर करके ही रहते हैं, आसपास में ही रहते हैं, बल्कि खेल के अभाव आवेश में पीछे रह जाते हैं तो दौड़ करके कृष्ण के नजदीक आना चाहते हैं। लेकिन आज इतना खेल का आवेश था कि वे खेल में विभोर हो गए थे, और खेल के विभोर में थोड़ा आगे बढ़े और तब तक ये गुफा दिख गया तो इसको देखने में इतना अभिनिविष्ट हो गए कि कृष्ण पर इनका ध्यान नहीं था, और ये आगे दौड़ने लगे, घुसा उसके मुख में गुफा में प्रवेश करने के लिए उद्यत थे। और कृष्ण पीछे से आवाज दे रहे हैं, रुको रुको, वो सांप है, सांप है। लेकिन ये लोग तो इतना ताली बजाने के आवेश में थे कि सब दौड़ करके घुस गए। वहाँ वर्णन किया गया है कि कृष्ण अपने तरफ से प्रयास करते रह गए, आवाज देते रह गए, लेकिन उनके देखते देखते सखा लोग अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। अब कृष्ण तो बिल्कुल निराश हो गए। ऐसा लिखा गया है कि वैसे खिन्न हो गए जैसे किसी के कपड़े के गांठ से मणि गिर जाए। कभी कभी पैसा को व्यक्ति गांठ में बांध देता। आज भी गांव की स्त्रियां हैं वो पैसे को अपने साड़ी के छोर में बांध देते, तो कभी कभी गिर भी जाता है। और किसी के हाथ से मणि निकल जाए और व्यक्ति खिन्न हो जाता है, उदास होता है, वैसे भगवान उदास हो गए। अब अघासुर विचार करने लगा कि सब मुंह के अंदर तो आ गए, लेकिन बसगी तो अभी आया नहीं, जो लीडर है वो तो आया नहीं। जिसको लक्ष्य करके चले थे तो वो तो बाहर रह गया। अब जो बच्चे हैं या बछड़े हैं तो सांप के गरम गरम सांस से झुलसने लगे। इतना वे ताप महसूस कर रहे थे कि मूर्छित जैसे हो गए, मर ही गए। अब कृष्ण उनमें प्रवेश किए
तो वह मुख को बंद कर लिया और चूर्णी चिकित्सु, वो चूर करना ही चाहता था, कुचल करके धूर धूर करना चाहता था, लेकिन उसके मन में विचार आया कि इनको अभी धूर धूर नहीं करूंगा, इनको मुख में ही बंद करके और मथुरा में ले जा करके कंस के सामने डेड बॉडी को रखूंगा कि कंस को पूरा विश्वास हो जाए, वो निश्चिंत हो जाए। और कृष्ण जब उसमें प्रवेश किए तो वो मुख बंद किया, मुख तो जरूर बंद किया, लेकिन भगवान अपने अंगों का ऐसा विस्तार किए कि उसको सांस लेने में कठिनाई होने लगी और इतना कष्ट पाने लगा कि अपने पूंछ को पटकने लगा। सांप के स्वभाव में होता है। और अंततः उसके हवा के वेग से उसका मस्तक फट गया। बहुत हवा का प्रेशर था तो बहुत बड़ा छिद्र हो गया और सब बाहर आ गए और सबके सामने ही उसके शरीर से ज्योति निकली और भगवान में ही प्रविष्ट हो गई। और बहुत शक्तिशाली था, पूतना और बकासुर से भी शक्तिशाली था, लेकिन भगवान उसका वध किए। वो अजयी जो गांव है अघासुर से संबंधित है, इसी क्षेत्र में उसका वध हुआ। एक सिद्धांत के अनुसार अघई ये अपभ्रंश होकर के अजयी हो गया बदल करके। एक सिद्धांत के अनुसार सखा लोग जा करके कहे कि अघासुर के विषय में कि आज ही मारा है, कृष्ण मारा है, आज ही आज ही आज ही, और आज बहुत बोल रहे थे तो उससे इसको अजयी कहने लगे, जो सिद्धांत हो। और अघासुर का वध करने के प्रतीक के रूप में, कृष्ण के विजय के रूप में यह स्थान जय कुंड, कृष्ण अघासुर पर विजय प्राप्त किए और उसी का प्रतीक यह जय कुंड है, यह जैत गांव है, विजय का स्थान है। और बड़ा ही अच्छा स्थान है, सबको यहाँ अच्छा लग रहा है। हम लोगों के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन यहाँ बहुत लोग प्रथम बार आए हैं, इसके पहले नहीं आ पाए थे।